हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस पेपर के यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा पेपर 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए में दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन लिखना होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है और पांचों क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। यदि वर्ड लिमिट की बात करें दोस्तों सेक्शन ए की, तो 50 वर्ड लिमिट इसका होता है, 100 वर्ड लिमिट्स होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन बी की, सेक्शन बी की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें 4 क्वेश्चन करना होता है। इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है और वर्ड लिमिट की बात करें दोस्तों, इसमें 200 वर्ड लिमिट होता है। यदि हम सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन तो कभी कभी 3 क्वेश्चन दिया रहता है। वर्ड लिमिट की बात करें तो इसमें 400 वर्ड लिमिट होता है। आइए दोस्तों, हम लोग पेपर का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि हमारा पेपर पिछले साल का कैसा था, उसको कैसे करना था। दोस्तों, पहला पेपर है डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात उद्यमिता शब्द को परिभाषित करिए। दोस्तों, उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचार और नवाचारों के माध्यम से नए व्यवसाय या उद्यम का शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें जोखिम उठाना, संसाधनों का प्रबंधन करना और नए अवसरों का पहचान करना शामिल होता है। अब दोस्तों बात करते हैं उद्यमिता की विशेषता क्या है, तो उसमें नवाचार होता है, जोखिम उठाना पड़ता है, संसाधनों का प्रबंधन करना होता है और अवसर का पहचान करना होता है। दोस्तों बात करते हैं हम टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो सामाजिक उद्यमिता होता है, तकनीकी उद्यमिता होता है, छोटे व्यवसाय की उद्यमिता होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्यवसाय नियोजन शॉर्ट विश्लेषण का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस इन बिजनेस प्लानिंग। दोस्तों शॉर्ट क्या है, शॉर्ट विश्लेषण एक व्यवसाय योजना उपकरण है जिसका उपयोग किसी संगठन की ताकत, कमजोरी, अवसरों और खतरों को पहचान करने के लिए किया जाता है। क्या दोस्तों, ये संगठन की क्या ताकत है, उसकी कमजोरी क्या है और इसका अवसर क्या है, इसके अंतर्गत इसकी पहचान किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक सफल उद्यमी के 3 विशेषताएं सूचीबद्ध करिए। लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों सफल उद्यमी की 3 विशेषताएं क्या होती हैं, वो नवाचार होता है, नवाचार और रचनात्मक होता है, वो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है और जोखिम उठाने से डरता नहीं है, वो निर्णय लेने में सक्षम होता है और उसमें निरंतरता और दृढ़ता रहती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उद्यमिता में उपलब्धि प्रेरणा की अवधारणा को समझाइए। दोस्तों बात करते हैं उपलब्धि प्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। तो क्या है दोस्तों, अचीवमेंट मोटिवेशन एक मानसिक विशेषता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। उद्यमिता में उपलब्धि प्रेरणा था तो अचीवमेंट मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण कारक है जो उद्यमी को अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने और नवाचार करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विकसित विकासशील देशों में कृषि व्यवसाय पर आर्थिक सुधारों का क्या प्रभाव है। दोस्तों, जो विकासशील देशों में कृषि का क्या प्रभाव है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वहाँ कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है, फसलों का विविधीकरण होता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध में सुधार होता है, किसानों का वित्तीय पहुंच में सुधार होता है, निजी क्षेत्रों की भागीदारी में वृद्धि होती है और निर्यात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट सेक्शन बी चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन बी क्वेश्चन। दोस्तों, उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और कार्यक्रम की भूमिका पर चर्चा करें। विशिष्ट कार्यक्रमों या नीतियों या उनके प्रभाव को उदाहरण दीजिए। दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग यदि उद्यमिता का विकास बढ़ावा देने में सरकारी नीतियां कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय सरकार ने उद्यमिता को विकास बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। इनमें से कुछ प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम हैं जो हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा दोस्तों हमारा स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, स्टैंड अप इंडिया हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जाएगा, अटल नवाचार मिशन हो जाएगा। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं दोस्तों, इस नीतियों का प्रभाव क्या है। तो उद्यमिता में वृद्धि होती है, रोजगार का सृजन होता है, नवाचार में वृद्धि होती है। सरकार की भूमिका देख लेते हैं दोस्तों, इसमें सरकार की भूमिका क्या है, तो नीतियों का निर्माण होता है, वित्तीय सहायता होती है, मार्गदर्शन और समर्थन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया का विश्लेषण करें।
एक सफल व्यावसायिक उद्यम के निर्माण के प्रमुख चरणों और प्रत्येक चरणों के महत्व पर प्रकाश डालें। दोस्तों हम बात करते हैं उद्यमशीलता। तो उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया एक व्यवस्थित और चरणबद्ध प्रक्रिया है जो उद्यमियों को एक सफल व्यवसाय शुरू करने और चलाने में मदद करता है। क्या समझ दोस्तों, जो इंटरप्रेन्योर अर्थात उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया का एक व्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया है जो उद्यमियों को एक सफल व्यवसाय शुरू करने और चलाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण शामिल है। अब इसकी बात करते हैं कौन कौन से दोस्तों चरण है इसमें। दोस्तों विचार, उत्पत्ति और पहचान होती है, व्यवसाय का योजना बनाना, उसके बाद फंडिंग और संसाधन का जुटाना, व्यवसाय शुरू करना और प्रबंधन करना, विकास और विस्तार करना। यदि महत्व देख लेते हैं दोस्तों, इसका महत्व क्या है। दोस्तों विचार, उत्पत्ति और पहचान, यह चरण व्यवसाय के लिए एक ठोस आधार है प्रदान करता है और सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय का विचार व्यवहार और आकर्षक हो। व्यवसाय परियोजना बनाना, फंडिंग और संसाधन को जुटाना, व्यवसाय शुरू करना, विकास और विस्तार। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सफल कृषि व्यवसाय के प्रबंधन के संचार, निर्देशन और प्रेरणा जैसे व्यावसायिक नेतृत्व कौशल के महत्व का मूल्यांकन करें। दोस्तों बात करते हैं व्यवसाय नेतृत्व कौशल जैसे कि संचार, निर्देशन और प्रेरणा कृषि व्यवसाय को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कौशल न केवल टीम के सदस्यों को प्रेरित और निर्देशित करने में मदद करते हैं बल्कि व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल का संचार कौशल होता है, इसमें स्पष्ट संचार होता है, सुनने की क्षमता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं डायरेक्शन स्किल, इसमें लक्ष्य निर्धारण होता है और निर्णय लिया जाता है। मोटिवेशन स्किल, इसमें दोस्तों प्रेरणा और प्रोत्साहन किया जाता है, जिसमें मान्यता और पुरस्कार दिया जाता है। तो सब कृषि व्यवसाय के में नेतृत्व कौशल का महत्व क्या है। टीम का प्रभावी प्रबंधन है, निर्णय लेने की क्षमता है, ग्राहक से संबंध है, व्यवसाय और विकास है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। कृषि व्यवसाय में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के महत्व को समझाइए। प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कृषि उद्यमों की सफलता में कैसे योगदान है। दोस्तों कृषि व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कृषि के उत्पाद के प्रवाह, कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कृषि व्यवसायों की सफलता से महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्रमुख घटक देख लेते हैं दोस्तों, किसानों से खरीद है, फिर उसका भंडारण और प्रसंस्करण है, फिर वितरण और विपणन है। अब महत्व देख लेते हैं दोस्तों, लागत में कमी आती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, समय पर वितरण होता है, जोखिम प्रबंधन होता है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है। अब इसका प्रबंधन देख लेते हैं दोस्तों, कृषि व्यवसाय में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन करने के लाभ क्या होंगे। उत्पादकता में वृद्धि होगी, ग्राहक संतुष्ट होंगे, व्यावसायिक विकास होगा और निरंतरता और स्थिरता बनी रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नए कृषि उद्यम के लिए परियोजना योजना निर्माण और रिपोर्ट तैयार करने में शामिल चरणों पर चर्चा करिए। दोस्तों एक नए कृषि उद्यम के लिए परियोजना योजना निर्माण और रिपोर्ट तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उद्यम की सफलता के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों इसकी चरण की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसका चरण कहता है। दोस्तों परियोजना बनाई जाती है, इसमें लक्ष्य निर्धारण होता है, इसमें बाजार और अनुसंधान देखा जाता है, व्यवसाय मंडल देखा जाता है, संसाधनों का आकलन किया जाता है कि जो हमारे पास जो संसाधन है उनका उपलब्धता कितना है। अब बात करते तो फिर परियोजना का प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होता है, अर्थात परियोजना निर्माण होता है, इसमें व्यवसाय योजना बनाई जाती है, कार्यान्वयन रणनीति की जाती है और जोखिम प्रबंधन किया जाता है। अब रिपोर्ट तैयार किया जाता है दोस्तों, इसमें परियोजना रिपोर्ट बनाई जाती है, वित्तीय अनुमान लगाया जाता है, कार्यान्वयन योजना बनाई जाती है, निष्कर्ष और सिफारिशें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, शॉर्ट विश्लेषण के आधार पर सुझाव दे कि कृषि उद्यमी अपने ताकत और अवसरों का लाभ उठाने के लिए कैसे रणनीतिक कार्रवाई कर सकते हैं। हम लोग दोस्तों शॉर्ट की बात तो पहले ही कर चुके हैं, शॉर्ट है क्या। एक कृषि उद्यमी के लिए शॉर्ट विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उसकी ताकत, कमजोरियां, अवसरों और खतरों को पहचान करने में मदद करता है। तो जो शॉर्ट विश्लेषण है दोस्तों, वो उद्यमी को दिखाता है कि उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, कौन सा अवसर आ रहा है, उसके जो उद्योग कर रहा है उस पर खतरा किस चीज से है, आदि सभी बातों का विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर एग्रीप्रेन्योर अपनी ताकत का लाभ उठाने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए रणनीतिक कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं ताकतों का लाभ उठाने की रणनीतिक कार्रवाई।
दोस्तों उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार होता है, ब्रांड निर्माण होता है, नेटवर्किंग और साझेदारी होती है। दोस्तों अब अवसरों का फायदा उठाने के लिए क्या क्या कार्रवाई कर सकता है दोस्तों? नए बाजारों में प्रवेश कर सकता है, नए उत्पादों का विकास करता है और डिजिटल विपणन भी करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेक्शन सी। सरकारी कार्यक्रम और नीतियों एक जैविक फार्म को शुरू करने और बढ़ाने में कैसे सहायता कर सकती हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। दोस्तों जो सरकारी कार्यक्रम और नीतियां जैविक खेती को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, यह कुछ तरीके हैं, जैसे दोस्तों उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सब्सिडी अगर दे, बीज पे सब्सिडी दे और कृषि ऋण दे, जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दे और प्रमाणीकरण और मान्यता प्राप्त करे, बाजार विकास का समर्थन करे, नीतिगत समर्थन बनाए, उसके अर्थात उसके अनुसार पॉलिसी बनाए, रिसर्च और डेवलपमेंट करे, जिससे क्या होगा दोस्तों क्या होगा, जैविक फार्म का विकास होगा। ये सरकारी नीतियां जो है ये कार्य करें तो हमारे जैविक फार्म का क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास होगा, इससे हमारा सहायता भी होगी। जैविक कृषि उद्यम के संदर्भ में समस्या समाधान, निगरानी और मूल्यांकन जैसे प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के महत्व पर चर्चा करें। दोस्तों जैविक कृषि उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रबंधकीय कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन कौशलों के में समस्या समाधान, निगरानी और मूल्यांकन शामिल है, जो उद्यम के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। अब देख लेते हैं जैसे समस्या समाधान कौशल से चुनौतियों का सामना करना, निर्णय लेना। अब निगरानी कौशल क्या क्या है दोस्तों, प्रगति की निगरानी करना, गुणवत्ता को नियंत्रण करना, मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन करेंगे दोस्तों, प्रभावशालिता का आकलन करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों जैविक कृषि उद्यम में प्रबंधकीय कौशल का महत्व क्या है। तो उत्पादकता की में वृद्धि होती है, गुणवत्ता और स्थिरता बनी रहती है, जोखिम प्रबंधन होता है, व्यवसायिक विकास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं उद्यमिता के कार्यों का व्याख्या करें। दोस्तों क्या है, उद्यमिता के कार्यों को व्याख्या करें। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि उद्यमिता के कार्य क्या है। दोस्तों उद्यमिता के कार्य क्या है, जोखिम उठाना, नवाचार करना, अर्थात उद्यमी नए उत्पादों की सेवाओं प्रक्रियाओं का विकास करता है, व्यवसायिक योजना बनाना, संसाधनों का प्रबंधन करना और नेटवर्किंग करना। अब उद्यमिता के लाभ देख लेते हैं दोस्तों, आर्थिक विकास होगा, रोजगार का सृजन होगा, नवाचार होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल क्या है। नेतृत्व होना चाहिए उसके अंदर, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, जोखिम प्रबंधन करने वाला होना चाहिए। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं विस्तार प्रबंधन शब्द को परिभाषित करें और समझाए कि इसके महत्व उद्देश्य बताया। दोस्तों बात करते हैं विस्तार प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी को किसान और ग्रामीण समुदायों तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से काम किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और ग्रामीण समुदायों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने, आय बढ़ाने, जीवन स्तर सुधार करने में मदद करना होता है। दोस्तों इसका प्रमुख घटक क्या है, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार, प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण, समर्थन और परामर्श, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। दोस्तों इसकी महत्व देख लेते हैं। दोस्तों इसका महत्व है किसानों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, ग्रामीण विकास होता है, ज्ञान और कौशल का प्रसार होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों किसानों को सशक्त बनाना, उत्पादकता में और आय में वृद्धि करना, टिकाऊ कृषि प्रथाओं का बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदाय का विकास करना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही हमारा वीडियो समाप्त हुआ। इतना ही क्वेश्चन हमारे पिछले साल के पेपर में था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए